Bollywood Silver Screen presenting Top 10 Complicated Movies of Hollywood। इस वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 कॉम्प्लिकेटेड मूवीज के बारे में बताऊंगा। जिस तरह से आपने इंसेप्शन देखी होगी, उसी तरह से हॉलीवुड में और भी बहुत सारी मूवीज हैं जिन्हें देखने के बाद आपका दिमाग जरूर चकराएगा। तो इन 10 मूवीज के नाम बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इनमें से किसी भी मूवी की कहानी हमारे चैनल पर नहीं सुनी तो हम इन सभी मूवीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो कहानी आपने नहीं सुनी उस कहानी को जरूर सुनें। तो नंबर 10 पर है एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। ये फिल्म सन 2004 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.3 और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है जिम कैरी और केट विंसलेट ने। इस फिल्म की कहानी में ये दिखाया जाता है कि जिम कैरी और केट विंसलेट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन उनका रिश्ता आपस में अच्छा नहीं चल रहा होता। इसीलिए केट विंसलेट अपने दिमाग से जिम कैरी की सारी यादों को मिटा देती है और जब जिम कैरी केट विंसलेट से मिलने जाता है तो वो उसे पूरी तरह से भूल जाती है। इसके बाद कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। अगर आपने इसकी कहानी नहीं सुनी, इस फिल्म को नहीं देखा तो इसे जरूर देखें। नंबर 9 पर आती है मिस्टर नोबडी। ये फिल्म सन 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है जेरेड लीटो। ये कहानी शुरू होती है सन 2092 से, जहां पर यह दिखाया जाता है कि इस दुनिया का आखिरी मॉर्टल इंसान जिसका नाम नीमो नोबडी है, वो 118 साल का हो चुका है। वो इस दुनिया का आखिरी मॉर्टल इंसान इसलिए है क्योंकि अब इंसान मरता नहीं है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और वो वहां से ये सोचता है कि अगर उसने अपने पास्ट में, अपने बचपन में कुछ अलग फैसले लिए होते तो आज उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। ये आपका दिमाग पूरी तरह से घुमा देगी। नंबर 8 पर आती है फाइट क्लब। ये फिल्म सन 1999 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.8। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन। इसकी कहानी में ये दिखाया जाता है कि एडवर्ड नॉर्टन जो दिमागी तौर से बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन झेल रहे होते हैं, उनकी मुलाकात एक दिन ब्रैड पिट से होती है जिसका नाम टाइलर होता है और टाइलर के साथ मिलकर ये एक बेसमेंट में फाइट क्लब शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये फाइट क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जहां पर इस दुनिया के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे ओहदे के लोग इस क्लब का हिस्सा हैं। लेकिन इसके एंड में आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी क्योंकि इसका एंड इतना अनप्रिडिक्टेबल है जिसे देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस तरह का भी किसी मूवी का एंड हो सकता है और इसीलिए इसे IMDb पर 8.8 की रेटिंग भी मिली है। नंबर 7 पर आती है प्री डेस्टिनेशन। ये फिल्म सन 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है ईथन हॉक। ये मूवी एक पूरी टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है जहां पर यह दिखाया जाता है कि एक एजेंट को सन 1975 में भेजा जाता है क्योंकि उस समय में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसे उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना है। लेकिन पास्ट में जाने के बाद सब कुछ उसके अकॉर्डिंग नहीं होता और यही चीज इस फिल्म को बनाती है एक कॉम्प्लिकेटेड फिल्म। नंबर 6 पर आती है शटर आइलैंड। ये फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्क रफलो। इस फिल्म की कहानी में ये दिखाया जाता है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो और उसका एक साथी एक आइलैंड पर जाते हैं जहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। वो किसी इंसान को ढूंढते हैं और अंत में कुछ ऐसा होता है कि पूरी कहानी की धारणा पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इस फिल्म का अंत लगभग कुछ इंसेप्शन जैसा है जिसमें ये पता ही नहीं चलता कि अंत में हुआ क्या था। नंबर 5 पर आती है द नंबर 23। ये फिल्म सन 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.4। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है जिम कैरी। ये फिल्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। इस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि जिम कैरी की पत्नी उसके बर्थडे पर उसे एक किताब देती है
और जब जिम कैरी उस किताब को पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि उस किताब में सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है और साथ ही साथ वहां पर 23 नंबर के इतने सारे रहस्य होते हैं जिसे जिम कैरी धीरे धीरे सुलझाने लगता है और उसे बाद में यकीन हो जाता है कि इस किताब का उसकी जिंदगी से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। और अंत में जो होता है उसे देखने के बाद, उसे सुनने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। नंबर 4 पर फिल्म आती है द सिक्स्थ सेंस। ये फिल्म सन 1999 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं ब्रूस विलिस और टोनी कॉलेट। इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से हॉरर है, लेकिन शुरू में आपको ये पता ही नहीं चलता कि ये एक हॉरर फिल्म है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो मरे हुए लोगों को देख सकता है और उसका इलाज करने के लिए एक डॉक्टर आते हैं जो होते हैं ब्रूस विलिस। और अंत में एक ऐसा राज उजागर होता है जो इस फिल्म को बना देता है सबसे अलग और सबसे बेहतरीन। नंबर 3 पर आती है सोर्स कोड। ये फिल्म सन 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.5। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है जेक जिलिनहॉल ने। ये एक टाइम ट्रेवल मूवी है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है जिससे एक इंसान के दिमाग को पास्ट में एक दूसरे इंसान के दिमाग में भेजा जाता है। ये इंसान पास्ट में एक ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुका है। अब जिस इंसान के दिमाग को पास्ट में भेजा जाता है उस इंसान को ये पता करना है कि ट्रेन में बॉम्ब किसने लगाया था ताकि वो दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट ना कर सके और पुलिस उस अपराधी को पकड़ ले। लेकिन ये सब पता करने के लिए उसके पास केवल 8 ही मिनट्स होते हैं, क्योंकि हर 8 मिनट बाद ट्रेन में दोबारा से धमाका हो जाएगा और ट्रेन में जितने भी लोग होंगे वो सब मर जाएंगे और उसका दिमाग वापस प्रेजेंट में आ जाएगा। और ऐसा उसके साथ कई बार होता है, वो कई बार धमाकों में मरता है। लेकिन इस फिल्म के भी अंत में कुछ ऐसा होता है जो इस फिल्म को दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग और बिल्कुल खास बनाती है। नंबर 2 पर आती है इंसेप्शन। ये फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.8। इस फिल्म में मुख्य कलाकार है लियोनार्डो डिकैप्रियो। ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस फिल्म का प्लॉट एक बहुत ही अलग प्लॉट है जो सपनों के अलग अलग लेवल्स को दिखाता है। इसमें यह दिखाया जाता है कि इंसान जानबूझकर सपनों में जाता है और सपनों में जाने के बाद वो दूसरे लोगों के राज को चुराते हैं, दूसरे लोगों के दिमाग में अलग अलग आइडियाज को इजाद करते हैं, जिससे उन लोगों को ये लगता है कि वही उनकी जिंदगी का असली हिस्सा है। और इसी तरह से एक मिशन के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो और उनकी पूरी टीम सपनों के अलग अलग कई लेवल्स में जाते हैं, जहां पर उन्हें एक बिजनेसमैन के माइंड में एक आइडिया को इजाद करना है, यानी कि उसकी सोच को पूरी तरह से बदलना है। इस फिल्म की एंडिंग कभी भी क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन इसकी एंडिंग का हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी एंडिंग सपना थी या हकीकत। नंबर 1 पर आती है इंटरस्टेलर। ये मूवी सन 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 8.6। इस मूवी में मुख्य कलाकार हैं मैथ्यू मैककॉनॉही। ये मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें यह दिखाया गया है कि धरती अब खत्म होने वाली है। धरती में बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं और अब इस दुनिया को साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि इस दुनिया को किसानों की जरूरत है। इसीलिए दुनिया में किसी तरह के कोई भी साइंस के प्रोजेक्ट्स नहीं चलाए जाते। लेकिन फिर भी नासा एक सीक्रेट मिशन को चला रहा होता है जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग ग्रहों की खोज की होती है, जहां पर उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है और अब वो इन तीनों ग्रहों पर दोबारा से इंसानों को भेजना चाहता है ताकि अगर वहां पर जिंदगी हुई तो धरती, जो कि आने वाले वक्त में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उससे पहले ही धरती पर जितने भी लोग बचे होंगे उन सब को उन तीनों में से किसी एक ग्रह पर ले जा सके। और इसीलिए
नासा एक टीम को उन तीनों ग्रहों की ओर भेजता है। इस फिल्म में आपको टाइम ट्रेवल, ग्रेविटी की इक्वेशन, बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। ये फिल्म हिंदी में डब नहीं हुई, बाकी हमने जितनी भी मूवीज आपको बताई हैं वो सब की सब आपको हिंदी में मिल जाएंगी। अगर आपने ये 10 मूवीज नहीं देखी तो सबसे पहले आप इन 10 मूवीज को देखें। हमने इन सभी मूवीज के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर इन मूवीज की कहानी को नहीं सुना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएं, लिंक्स पर क्लिक करें और इन सभी मूवीज की कहानी को देखें और अच्छे से समझें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।